हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज की फ्री PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और जो टेलीग्राम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 जून। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ओके, और इस बार की जो इसकी थीम रही है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस बार की थीम रही है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। ठीक है, अच्छा, जैव विविधता के नाम से आपको याद आया होगा, अभी हमने हाल ही में जो है मई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था, जो कि मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, याद रखना 22 मई को जो है हमने जैव विविधता दिवस भी मनाया था। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, इनका नाम है राजीव टोपनो। ठीक है, जो राजीव टोपनो जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव रह चुके हैं और इनको जो है अभी हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक जो है भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 साल। ठीक है, तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले इन विदेशी तबलीगियों को जो है प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को जो है अगले 10 साल तक, ठीक है, भारत आने का जो है वीजा जारी नहीं किया जाएगा। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7। ठीक है, तो आपको बता दें कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, इनके बीच जो है अभी हाल ही में ये 7 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, देखिए, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का जो है एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसी जो है कई मसलों पर बातचीत भी करी है। और पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की जो ये पीएम है स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है हमने पढ़ा था कि दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, डाटा स्पीड जो है वो दर्ज की गई थी 44.2 टेराबाइट PS। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, इसे और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे सम्मानित किया गया था किरण मजुमदार शॉ को। ओके, 2020 की ICC वुमेन्स चैंपियंस जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंडिया को हराकर। और इसके साथ ही आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि पिच ब्लैक वायु सैन्य अभ्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया आयोजित करता है कोविड-19 की वजह से जो है उसे रद्द कर दिया गया था। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूटान। ओके, तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच जो है ये समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, मूव करते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, याद रखना कि वीरेंद्र नाथ दत्त को जो है अभी हाल ही में सरकारी उर्वरक कंपनी जो है ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में जो है इन्हें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर जो है अतिरिक्त प्रभार दिया है। ठीक है, मूव करते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, WEF किस वर्ष में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2021। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताती हूँ। और ये जो यूनिक ट्विन समिट है इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम जो है उसका नाम है द ग्रेट रीसेट, याद रखना इसकी थीम है द ग्रेट रीसेट, ओके। और ये जो WEF है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना 1971 है, ठीक है, इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर। और इसके साथ ही इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। देखिए ये जो WEF है इसने अभी हाल ही में जो है एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया था, ठीक है, जिसमें कि इस लिस्ट पर भारत की जो रैंकिंग रही है वो है 74th, ठीक है, याद रखना इंडिया की रैंकिंग रही है इस बार ये इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74th, और इस लिस्ट में टॉप पर रहा था स्वीडन, क्लियर। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक और भी इंडेक्स जारी किया था जिसका नाम है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ओके। और इसमें भारत की जो है रैंकिंग है वो है 72, और इसमें जो है टॉप पर रहा था स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखना इसमें जो है टॉप पे रहा था स्विट्जरलैंड, ओके। इसके साथ ही एक और भी इंडेक्स जारी हुआ था ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020, ओके। और इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग रही थी 76, ठीक है, याद रहेगा 76 जो है इस बार ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 में जो है इंडिया की रैंकिंग 76 रही थी, ओके। और इसमें जो है टॉप पर रहा था डेनमार्क, क्लियर, इसमें जो है टॉप पर डेनमार्क रहा था। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया था, याद रखना दीपिका पादुकोण को जो है इसने यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस बार क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया था, क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इस बार ब्रिटेन ने जो है अभी हाल ही में ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी करी है, ठीक है। और आपको बता दें कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे PM मोदी जी ने, ठीक है। और भारत ने इस समिट में अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए जो है 15 मिलियन डॉलर, ठीक है, याद रखना 15 मिलियन डॉलर की जो है सहयोग राशि जो है देने की घोषणा करी है, किसे, तो अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए, क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है अभी हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन को लॉन्च किया गया है, ओके। बात है कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की, तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जो है अभी हाल ही में GI टैग मिला है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर बैंक के MD बने हैं अभी हाल ही में जिनका नाम है जुबैर इकबाल, याद रहेगा जुबैर इकबाल जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के MD बने हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक सिटी चौक है जिसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में, ध्यान देना कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर अपना कार्यभार संभाला था, ठीक है। और इनका नाम है रजनीश ओसवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना रजनीश ओसवाल जो है वो पहले न्यायाधीश हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में पहली बार भारत के संविधान की शपथ लेकर जो है अपना कार्यभार संभाला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं बनी है अभी हाल ही में जिनका नाम है गीता मित्तल, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी हैं, क्लियर। साथ ही आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के जो है पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त अपने कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है इन्होंने डिप्रेशन से ग्रस्त अपने कर्मियों के लिए जो है ये स्पंदन अभियान शुरू किया है।
अब बात है छत्तीसगढ़ की, तो आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है 21 मई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 21 मई को क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि 21 मई को ही जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। और आपको याद रखना है कि इसी दिन जो है हम लोग यानी 21 मई को ही जो है हम लोग हर साल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही मनरेगा के तहत जो है देश में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला राज्य बना था छत्तीसगढ़। क्लियर। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जो है भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कौन सा बैंक मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सिंपल सा आप ऐसे समझिए कि अब आप जो है अपने मोबाइल के थ्रू सेविंग के साथ साथ करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं और ये जो सारा काम है वो बिल्कुल पेपरलेस है। तो इस सुविधा को देने वाला जो है ये इंडसइंड बैंक पहला बैंक बन गया है। क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में WTO में किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ब्रिजेंद्र नवनीत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रिजेंद्र नवनीत को जो अभी हाल ही में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की है, इसमें शीर्ष पर कौन है? तो इनका नाम है काइली जेनर। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो फोर्ब्स ने अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट बनाई है, जो जारी की है, उसमें टॉप पर रही हैं काइली जेनर। इनके बारे में आपको बता दें कि ये एक अमेरिकन बिजनेस वूमन है और इनकी कॉस्मेटिक की कंपनी है। ठीक है, पिछले साल ये दुनिया की सबसे कम उम्र की अरबपति बनी थी, मात्र 21 साल की उम्र में। क्लियर, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत से जो है अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं इस लिस्ट में जिन्होंने अपना रैंक जो है वो 52 बनाया है। ठीक है, यानी कि ये 52वें रैंक पे रहे हैं इस लिस्ट में। सेलिब्रिटी की जो लिस्ट जारी हुई है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट, उसमें जो अक्षय कुमार है उन्होंने मतलब उनको जो है वो 52वां रैंक मिला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि फोर्ब्स के अनुसार जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली प्लेयर का नाम क्या है? तो इनका नाम था नाओमी ओसाका। ये जापान से हैं और ये टेनिस खेलती हैं। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि SCO यानी कि ये जो SCO है यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।